जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा है। एक स्टूडेंट जो किसी भी हाल में जॉब पाना चाहता है, उसके लिए ये वेबसाइट किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। आपका 80% इंटरव्यू तो यही क्लियर करवा देगी। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जहां जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उन्हें कुछ ऐसा दिखा दो कि इंटरव्यू लेने से पहले वो आपकी काबिलियत को समझ जाएं। वो जमाना चला गया जब लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिज्यूमे सीवी बना करके प्रिंट आउट निकालते थे और वो प्रिंट आउट एचआर अपनी डस्टबिन में डाल दिया करती थी। जमाना डिजिटल है और एक अच्छी पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होती क्या है और क्यों जरूरी है। एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी ऑनलाइन सीवी या रिज्यूमे की तरह होती है। ये आपके काम को शोकेस करने का सबसे प्रोफेशनल तरीका है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो, ये वेबसाइट आपके लिए पर्सनल ब्रांड बनाने का काम करेगी। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये वेबसाइट पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने का एक जरिया बन जाती है। स्टूडेंट्स के लिए ये इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए एक बेस्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है और एम्प्लॉयज के लिए ये प्रमोशंस और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक स्विस नाइफ बन जाती है। और दोस्तों, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं होती। अगर आप एक फोटोग्राफर हो, डिजाइनर हो, राइटर हो या कोडर हो, ये हर स्किल को शोकेस करने का एक ऑर्गेनाइज्ड और इंपैक्टफुल वे है। तो चलिए बिना देरी किए सीखते हैं कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड और ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो वेबसाइट आखिर कैसे बनाई जाती है। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। अभी ना ही चैनल को सब्सक्राइब करो, ना ही वीडियो को लाइक करो। बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर लास्ट में लगे कि वीडियो काम का था, वर्थ था, तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है ना बंदा, जब आप उसको अपनी साइट दिखाओ, अगर कहोगे भाई ये सर मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, मतलब एक तरह का ऑनलाइन रिज्यूमे है, आपका एक सीवी है, वो ये चीज देख करके समझ जाएगा कि आपको साइट बनाना भी आती है। अलॉन्ग विद दैट आपका सीवी है, वो आपका सारा पोर्टफोलियो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपकी साइट पे अवेलेबल है, तो काफी इंप्रेसिव हो जाता है। आप जितने भी अदर बंदे जो इंटरव्यू देने आए ना, उनको आराम से ओवरटेक कर सकते हो और जॉब को पा सकते हो। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट मात्र 5 स्टेप में रेडी हो जाती है। सबसे पहला स्टेप है वेबसाइट एड्रेस, जिसे हम डोमेन नेम भी कहते हैं। अब जैसे कि मेरी वेबसाइट है saddamkasim.com, तो ये बेसिकली एक डोमेन नेम कहलाता है, saddamkasim.com। अगर किसी को मेरी वेबसाइट ओपन करनी है तो अपने ब्राउजर में इस डोमेन नेम को, या हम यूं कह सकते हैं इस यूआरएल को, इस वेबसाइट एड्रेस को टाइप करना होता है। आपके पास भी इसी तरह का एक डोमेन नेम होना चाहिए। पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपको कोशिश करनी है कि अगर आपके नाम का डोमेन नेम मिल जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम रविकांत है तो आप देखो रविकांत.com अगर अवेलेबल है तो वो आप ले लो। अगर .com अवेलेबल नहीं है तो रविकांत.in आप ले सकते हो, रविकांत.co.in ले सकते हो। मतलब एक्सटेंशन चेंज हो जाए बट कोशिश करो कि आपके नाम पे डोमेन नेम मिल जाए, वो काफी इंप्रेसिव हो जाता है। अगली चीज क्या होती है, वेब स्पेस फॉर वेबसाइट, जिसे हम वेब सर्वर भी कहते हैं। अब ये क्या चीज होती है भाई, जो आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने बहुत सारा कंटेंट रखा हुआ है। जैसे कि मेरी इमेज लगी है, काफी सारी और भी इमेजेस हैं यहाँ पे। भाई इनका कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। मैंने कंटेंट लिखा है, मैंने हेडिंग लिखी है, काफी सारा और भी यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है। मतलब ओवरऑल सारी चीजों को मिला करके वेबसाइट का अच्छा खासा साइज बन जाता है। अब चूंकि हमें वेबसाइट को इंटरनेट पे चलाना है, मतलब इंटरनेट पे लाइव करना है, तो हमें इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को रखना भी पड़ेगा, है ना। और रखने के लिए हमें वेब पे स्पेस चाहिए, इंटरनेट पे स्पेस चाहिए। ये स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, वेब होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो इन दो चीजों में हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करना होता है, तभी हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव चलेगी। अगली चीज क्या है, वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्या है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसे हम सीएमएस भी कहते हैं। वर्डप्रेस एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना कोडिंग सीखे, बिना कोड्स लिखे अमेजिंग वेबसाइट्स बना भी सकते हो, कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप ब्लॉग्स भी बना सकते हो, आप ई कॉमर्स स्टोर्स भी रेडी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल किसी भी तरह की वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे आराम से बना सकते हो बिना कोडिंग सीखे। काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसे हम आज यूज करने वाले हैं। देन आफ्टर एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है, एक वेबसाइट डिजाइनिंग टूल है जिसमें बिना कोडिंग के सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड अवेलेबल होता है। बटन्स लगाना है, लेफ्ट से उठाया राइट में पुट कर दिया, आपका बटन क्रिएट हो गया। थोड़ा बहुत एडिटिंग कर देते हैं। इमेज दिखानी है अपने वेब पेज पे, लेफ्ट से उठाया राइट में ड्रॉप कर दिया, इसके बाद इमेज अपलोड कर दी। तो ये काफी बढ़िया आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही शानदार टूल है जिसका नाम है एलिमेंटर। इसकी कॉस्ट $59 आती है, लेकिन आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको ये प्लगइन, मतलब ये सॉफ्टवेयर कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। एंड एट लास्ट एलिमेंटर की हेल्प से हम पूरे पेज को डिजाइन करेंगे और वेबसाइट को एडिट करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले डोमेन
डोमेन नेम और वेब होस्टिंग ले लेते हैं, मतलब वेब सर्वर कहां से मिलेगा। अब वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेब होस्टिंग सर्वर वगैरह प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मैं हमेशा हर एक वीडियो में सिर्फ होस्टिंगर ही रेकमेंड करता हूं। उसका रीजन ये है कि मैं खुद भी होस्टिंगर यूज कर रहा हूं, सर्विस काफी अच्छी है, प्राइस भी कम है, प्लस सपोर्ट बहुत अच्छा है। कोई भी मुझे दिक्कत होती है तो फटाफट मुझे सपोर्ट मिल जाता है। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए या वेब सर्वर वगैरह लेने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। तो आप सीधा होस्टिंगर के होम पेज पे पहुंच जाते हो। अब यहाँ पे मेन्यू दिया हुआ है वर्डप्रेस का, इस पर आप क्लिक करोगे एंड वी हैव टू चूज वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि हम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कई सारे प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं, हमें आंख बंद करके सिर्फ प्रीमियम प्लान ही चूज करना है। रीजन ये है, इसका प्राइस तो वर्थ है ही, अलॉन्ग विद दैट आप इस प्लान में 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। अब चूंकि हमें एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारे पास मल्टीपल वेबसाइट्स भी तो होनी चाहिए ना दिखाने के लिए। तो हम इस प्लान को चूज करके एक ही होस्टिंग प्लान में 5, 10, 15, 20 वेबसाइट्स बना के रखेंगे जो हम इंटरव्यूअर को दिखा भी सकें, प्लस अपनी वेबसाइट पे एज अ पोर्टफोलियो ऐड भी कर सकें। दैट इज द रीजन हमें ये वाला प्लान लेना चाहिए। जबकि सिंगल प्लान में अगर आप देखोगे ना, प्राइस जरूर यहां पे कम दिखा रहा है, बट इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा और इस प्लान में आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना सकते हो जो आपकी मेन पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी। बट अगर आपको और भी अदर वेबसाइट्स बना करके अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे अटैच करना है ताकि इंटरव्यूअर देख सके, तो वो काम आप इस होस्टिंग प्लान में नहीं कर पाओगे। दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए फिर से आपको एक नया होस्टिंग सर्वर लेना पड़ेगा, देन अगेन अगली वेबसाइट बनानी है, फिर से होस्टिंग सर्वर लेना पड़ेगा। तो इसमें ना तो फ्री वाला डोमेन नेम मिलता है और ना ही आप इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स बना पाओगे। जबकि इस प्रीमियम प्लान में आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जाता है, मतलब एक डोमेन एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलेगा 1 साल के लिए, चाहे वो .com हो या .in हो। एंड इसमें आप 100 डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। अदर वेबसाइट बनानी है आपको अलग से होस्टिंग सर्वर फिर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। काफी सारे और भी यहाँ पे प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 100 GB तक का टोटल SSD स्टोरेज मिलेगा, मतलब 100 GB तक की फाइल्स आप अपनी टोटल वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फ्री बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, फ्री SSL मिलता है, SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। एट द वेरी टॉप यहाँ पे HTTPS लग करके आ रहा है ना, ऐसी आपकी साइट के आगे भी HTTPS लग करके आएगा और लिखा रहेगा कनेक्शन सिक्योर, जिससे इंटरव्यू को समझ में आएगा भाई कि हाँ आपको सिक्योरिटी के बारे में भी अच्छा खासा आइडिया है। तो हमें सिंपली इस वाले प्लान को ही चूज करना है, चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे पीरियड दिया होता है जिसे हम ड्यूरेशन भी कहते हैं। या तो आप 1 महीने के लिए होस्टिंग ले सकते हो, जो बहुत महंगी पड़ेगी, 599 रुपए पर मंथ। अगले महीने फिर से आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ये तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ही नहीं। आप कम से कम या तो 24 मंथ की होस्टिंग लो या सीधा 48 मंथ के लिए चूज कर लेना। 48 मंथ की अगर आप चूज करते हो ना, तो महीने की कॉस्ट वही 150 रुपए के आसपास पड़ती है, मतलब 4 साल का जो होस्टिंग सर्वर की कॉस्ट आपकी आ रही है ना टोटल, वो 7,152 रुपए है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4 से, 7152 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 साल की जो कॉस्ट आती है वो 1788 रुपए ही आती है। मतलब 100 वेबसाइट्स की आप पर ईयर की जो कॉस्ट पे कर रहे हो ना, वो सिर्फ 1788 रुपए के आसपास है। अब इससे सस्ती और कोई भी होस्टिंग आपको नहीं मिलने वाली है। तो 4 ईयर्स का जो प्राइस है वो 7,152 रुपए है। एक स्पेशल कूपन कोड भी है, अगर इस कोड को हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये आखिर कौन सा कूपन कोड मैंने यूज किया, अगर आपको भी चाहिए तो सिंपली ये वेबसाइट आप ओपन करना, wittyrank.com/HOST। यहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर देना है। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है गेट द कूपन कोड। क्लिक करने पे आपको एक ईमेल आएगा हमारी तरफ से, जिसमें एक स्पेशल कूपन कोड भी दिया होगा, जो कूपन कोड मैंने होस्टिंगर पे यूज किया है। और इन केस अगर आपको आपके इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिलता है तो प्लीज जंक या स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमारा ईमेल आपके जंक या स्पैम फोल्डर में चला गया हो। तो इस फॉर्म को केयरफुली फिलअप करना और यहाँ पे करेक्ट ईमेल एड्रेस ही आपको पुट करना होता है। ओके, अब इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। टैक्स वगैरह लगा करके जो भी टोटल कॉस्ट आ रही होगी वो आपको पे कर देनी है। अच्छा, एक एक्सेप्शन केस और भी है। अगर आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज करते हो ना, मतलब कोई भी वॉलेट बेस्ड पेमेंट मेथड अगर आप यूज करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि जो प्राइस आपको चेकआउट पेज पे यहां दिखा रहा है ना, इससे डबल ट्रिपल प्राइस आपको यूपीआई ऐप में दिखा रहा हो। घबराना नहीं है। जैसे यहां पे 6,436 रुपए दिखा रहा है, हो सकता है अगर मैं फोन पे से पेमेंट करूंगा तो वहां पे 15,000 रुपए दिखा रहा हो और लिख करके आ रहा होगा सेट ऑटो पे। तो एक्चुअल में
वो आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट है कि होस्टिंगर रिन्यूअल टाइम पे मैक्सिमम कितना आपसे चार्ज कर सकता है, वो अमाउंट वहां पे दिखाता है। जो अमाउंट कटेगा वो वहां पे नहीं दिखाता है। अमाउंट आपके अकाउंट से उतना ही कटेगा जितना चेकआउट पेज पे यहां दिखा रहा होगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं कि भाई यहां पे पेमेंट कम थी, वहां पे अमाउंट ज्यादा आ रहा है। आपके बैंक अकाउंट से उतना ही अमाउंट कटने वाला है जितना आपके चेकआउट पेज पे आ रहा होगा। तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना होस्टिंगर पे। अब हमने जैसे होस्टिंगर से वेब होस्टिंग प्लान तो ले लिया, अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप है कि हमें अपना फ्री वाला डोमेन नेम भी क्लेम करना है। भाई होस्टिंग के साथ में हमें एक डोमेन नेम भी तो फ्री मिला है ना, आखिर वो कैसे लेंगे? इसके लिए आपको सिंपली, अगर इंडिया से वीडियो देख रहे हो तो टाइप कर देना hostinger.in, अगर इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हो तो टाइप करना hostinger.com। देन टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन है, क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। अब ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट, आपका भी अकाउंट ऐसे ही दिख रहा होगा। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखो डोमेन्स वाला एक मेन्यू दिया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना होता है। अब जो भी आपका नाम है, अब अपना पूरा नाम इस सर्च बॉक्स में टाइप करना। मान लीजिए आपका नाम है रविकांत, तो यहाँ पे टाइप करना RAVIKANT.com। ठीक, इस तरह से कोशिश करनी है हमें। अगर .com डोमेन नेम मिल जाता है ना, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। .com होता है TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। तो हम सर्च करते हैं और देखते हैं अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है तो ले लेंगे। बट यहां पे दिखा रहा है ravikant.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब इस डोमेन नेम को किसी और ने पहले ही ले रखा है, तो हम नहीं ले सकते। हमें इससे थोड़ा डिफरेंट डोमेन नेम लेना पड़ेगा। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, ये एक्सटेंशन कहलाता है .com। .in अगर अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हो। चलो टाइप करके देख लेते हैं .in, है ना, ravikant.in। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या। ये भी अवेलेबल नहीं है। देखते हैं .co.in अवेलेबल है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं, किसी और ने ऑलरेडी ले रखा है। लेकिन .io अवेलेबल है, ravikant.io, और ये कह रहा 3,309 रुपए के आसपास का मुझे दिखा रहा है, क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड में प्राइस वगैरह नहीं दिखाएगा। रीजन ये है कि आपको होस्टिंग सर्वर के साथ में एक डोमेन तो फ्री में मिला ही है। तो यहीं पे आके बेसिकली आपको सर्च करना पड़ेगा भाई कौन सा डोमेन नेम आपके लिए अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ saddamkasim.com अवेलेबल है क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले रखा हूँ, फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो saddamkasim.com ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डोमेन नेम है तो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन saddamkasim.co.in शायद अवेलेबल होगा, देखते हैं। ये देखो, ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है मेरे नाम पे। अगर मुझे अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है इस डोमेन पे तो मैं ये वाला डोमेन नेम ले सकता हूं। लिख के आ रहा है डोमेन इज अवेलेबल। अब मेरे एंड पे प्राइस इसलिए दिखा रहा है, फ्री वाला डोमेन नेम मैं पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ आ रहा होगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। क्लिक कर देना, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, जिसमें आपको अपना पूरा नाम एंटर करना होता है, घर का एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर वगैरह, ताकि आपके नाम पे, आपके घर के एड्रेस पे डोमेन नेम रजिस्टर हो सके। जैसे ही डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे प्लान के हिसाब से ये दो काम हमने कर लिया होगा। अगला काम क्या है? वर्डप्रेस यूज करना है। अब जो डोमेन नेम हमने ले रखा है ना, उस पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। होस्टिंगर में वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो मैं यहां पे जो डोमेन नेम यूज करने वाला हूं वो भी आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पे यूज करूंगा pizzabells.com। ये वाला डोमेन नेम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसी पे आपको पूरी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दिखाता हूं। अभी राइट नाउ क्या लिख के आ रहा है? सिक्योर कनेक्शन फेल्ड। एक एरर पेज आ रहा है इस वाले डोमेन पे। बट जैसे ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ना, यहां पे एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ जाएगी। अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपको दिखाई देगा वेबसाइट्स वाला मेन्यू, इस पे आपको जाना होता है। देन यहां पे दिखाई देगा ऐड वेबसाइट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम वर्डप्रेस को चूज करेंगे। अब जो पोर्टफोलियो वेबसाइट आप बनाने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है उसका एक एडमिन पैनल भी होगा, जिसे हम बैकएंड पैनल कहते हैं, जिसमें लॉगिन करके आप पूरी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो, पेजेस क्रिएट कर सकते हो, कोई भी एडिटिंग वाला काम कर सकते हो। सब नहीं कर सकते ना, बट आप कर पाओगे, है ना। तो अब लॉगिन करने के लिए हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम यहां पे क्रिएट करते हैं। अपना ईमेल एड्रेस पुट कर देना, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहां पे बना लेना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है भाई किस टाइप की वेबसाइट आकर आप बना रहे हो, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं भाई पोर्टफोलियो। एक पोर्टफोलियो साइट हम बना रहे हैं। नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। कुछ थीम्स वगैरह रेकमेंड करेगा। फिलहाल आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक करना होता है। अब इस स्टेप में हम उस डोमेन नेम को चूज करेंगे जिस पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं और वेबसाइट बनाना चाहते हैं। आपको आपका डोमेन नेम भी इसी तरह से दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है pizzabells.com। ये मैंने चूज कर लिया। नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देते हैं। कुछ ही देर में, मतलब मुश्किल से लगता है 1 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा और वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा।
अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना? अगर कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है मैं फटाफट पानी वानी पी लेता हूं, आप भी थोड़ा बहुत पानी वानी ले ही लो। ऑलराइट, अगर आपको इस तरह का पेज दिखाई देता है दैट मीन्स वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, जो हमारा मेन डोमेन था इसको पहले हमने ओपन किया था, यहाँ पे एरर पेज आ रहा था। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये आप देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ गई है, लिखा हुआ है ब्लॉग। सबसे टॉप पे अगर आप देखोगे HTTPS भी लग करके आ गया। अगर मैं इस पैडलॉक सिंबल पे क्लिक करूंगा तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। दैट मीन्स SSL भी ऑटोमेटिकली होस्टिंगर ने हमारे डोमेन पे इंस्टॉल कर दिया है ना। चलो अब अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे और फिर पूरी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, अपनी वेबसाइट में लॉगिन आखिर कैसे किया जाता है। आपका जो मेन डोमेन है इसके आगे आप लगाओगे /WP- या -admin। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है, जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। सिंपली हम लॉगिन करेंगे एंड हियर वी गो। क्या लिख के आ रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड या एडमिन पैनल कहलाता है। यहीं से आप सारी चीज़ें क्रिएट करते हो। जैसे कि अगर आपको पेजेस क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे दिया होता है पेजेस, ऐड न्यू बजा के हम नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। अपीयरेंस के अंदर थीम्स वाला ऑप्शन होता है, कोई भी नई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम की हेल्प से आपकी वेबसाइट का डिजाइन जो है वो लुक एंड फील इंप्रूव होता है। ठीक है, प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज ऐड करने का काम करते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स वगैरह होती हैं, ये सब हम बाद में देख लेंगे। तो अब चलो पहले अपनी वेबसाइट का पूरा लुक एंड फील चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर माउस रखेंगे और विजिट साइट पे हम राइट क्लिक करके ना ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, तो न्यू टैब में हमारा जो मेन डोमेन है वो ओपन हो जाता है। इस एरिया को हम फ्रंट एंड भी कहते हैं। हमारी वेबसाइट का जो मेन पेज है सब लोग देख सकते हैं, उसे फ्रंट एंड भी कहा जाता है, और ये वाला एरिया बैक एंड कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपीयरेंस में थीम्स में चलते हैं। इसके बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक थीम हमें दिखाई देती है एस्ट्रा नाम की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये थीम है। इसे हम सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। इन केस अगर आपको एस्ट्रा थीम यहाँ नहीं दिखती है तो आप सर्च वाले बॉक्स में भी एस्ट्रा टाइप करके इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, सो एस्ट्रा थीम सक्सेसफुली हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके फिर से देख लेते हैं। देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। अब इस वेबसाइट पे देखो सबसे टॉप में ये जो एरिया हमें यहाँ पे दिख रहा है ना, इसे हम हेडर कहते हैं। हेडर में लोगो रखा जाता है, कुछ मेन्यूज वगैरह रखे जाते हैं। सिमिलरली सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम फुटर कहते हैं। फुटर में वेबसाइट के क्रेडिट्स वगैरह आते हैं, भाई वेबसाइट किसने बनाई है, किस ईयर में बनी है, कुछ लिंक वगैरह अगर आप देना चाहो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। हेडर और फुटर के बीच में जितना भी एरिया है इसे हम बॉडी एरिया कहते हैं। यहीं पे सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता है। अब अगला काम क्या है भाई, हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं ताकि हम पूरे वेब पेज की डिजाइनिंग इजीली कर सकें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम कौन सा प्लगइन यहां पे यूज करने वाले हैं। एलिमेंटर नाम का प्लगइन यूज करेंगे। एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी आता है, एलिमेंटर का पेड वर्जन भी आता है। पहले हम एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं ELEMENTOR एलिमेंटर। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। इस प्लगइन को आप पहले इंस्टॉल करोगे फिर एक्टिवेट करोगे। ये एलिमेंटर प्लगइन का फ्री वर्जन है। अब फ्री वर्जन है, थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी होते हैं, तो मैं इसका प्रीमियम वर्जन भी यूज करने वाला हूं। तो अभी राइट नाउ एलिमेंटर का फ्री वर्जन एक्टिवेट हो चुका है। अब यहां पे लिख के आ रहा है गेट एलिमेंटर प्रो, है ना, मतलब एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी हमें चाहिए। अगर आपने हमारा रेफरल लिंक यूज किया है saddamkasim.com/hostinger, अगर आपने ये लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग ली है तो मेरी टीम आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करेगी 1 साल के लिए। याद रखिएगा सिर्फ कूपन कोड ही आपको यूज नहीं करना है, आपको हमारा रेफरल लिंक भी यूज करना है saddamkasim.com/hostinger, तभी आपकी सेल ट्रैक हो पाती है और हम एलिमेंटर प्रो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो मेरी टीम ने आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया होगा। अच्छा, कॉन्टैक्ट कैसे करोगे मेरी टीम से? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक मैसेज सेंड करना है, होस्टिंगर बॉट। बस ये मैसेज लिख करके आप भेज देना, फिर मेरी टीम खुद आपको रिवर्ट बैक कर लेगी और सारा प्रोसेस समझा देगी आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा। मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन पड़ा हुआ है, तो सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे हमें जाना है। देन अपलोड प्लगइन पे चलते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और ये रहा गिव अवे वाला फोल्डर मेरा, और इसके अंदर ये रहा एलिमेंटर प्रो। इसी तरह से आपके कंप्यूटर पे भी जिप फाइल दिख रही हो, अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद इंस्टॉल करके आपको इस प्लगइन को एक्टिवेट भी कर लेना है लाइक दिस। तो ये एलिमेंटर प्रो प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेशन के बाद भी हमें इस प्लगइन को एलिमेंटर के ऑफिशियल सर्वर से कनेक्ट भी करवाना
करवाना होता है ताकि हम इसके सारे प्रीमियम एलिमेंट्स को यूज़ कर सकें। तो ये काम मेरी टीम ही कर सकती है। व्हाट्सएप पे वो आपको बता देंगे भाई किस तरह से वो आपके प्लगइन को एलिमेंटर के सर्वर से कनेक्ट करवा सकते हैं। मैं सिंपली इस प्लगइन को फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो प्लगइन मेरा सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, सारा काम हो गया। थीम इंस्टॉल कर ली हमने, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट कर लिया। अब अलग से कुछ नहीं करना है, बस हम सीधा डिजाइनिंग वाला काम शुरू करेंगे। पेजेस में सबसे पहले आपको ऐड न्यू पेज पे जाना होता है। अब पेज का नाम आप यहां प्रोवाइड कर दोगे, जैसे मैं यहां पे नाम देता हूं होम, ठीक है। इसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे यहां पे देखो एस्ट्रा थीम का एक सिंबल दिया होता है, एक लोगो दिया होता है, एस्ट्रा सेटिंग्स। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपको यहां पे चूज करना है फुल विद कंटेनर, पहला काम ये करना होता है, इसके बाद से हम बंद कर देंगे। अगला काम साइड बार को एक्सपैंड करना है और साइड बार में हमें चूज करना है नो साइड बार, ठीक, इसे बंद कर दो। देन आफ्टर डिसेबल एलिमेंट्स, डिसेबल एलिमेंट्स में हमें हेडर को डिसेबल नहीं करना है वरना हेडर गायब हो जाएगा, फुटर को भी डिसेबल नहीं करना है, हमें सिर्फ बैनर एरिया को डिसेबल करना है। तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा। पब्लिश पे क्लिक करके फिर से पब्लिश कर देते हैं। तो अभी हमने एक ब्लैंक पेज क्रिएट किया है और मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके दिखा भी देता हूं। तो ये हमारा होम पेज आ गया जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर हमने कोई भी कंटेंट नहीं बनाया है। लेकिन जैसे ही आप पेज क्रिएट करके पब्लिश कर देते हो ना, उस पेज का नाम एज अ मेन्यू अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और लोगों की जगह पे यहाँ हमारा डोमेन नेम लिख करके आ रहा है। तो इसे आगे हम चेंज भी करेंगे, यहाँ पे हम लोगो वगैरह लगा सकते हैं। चलो अब डिजाइनिंग वाला काम शुरू करते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ पे एलिमेंटर प्लगइन का यूज करने वाले हैं। बस जो जो स्टेप्स बता रहा हूं ना, सेम एज इट इज स्टेप्स को आप कॉपी करते चलो। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस हमारे सामने लोड हो जाएगा। एक इस तरह का पॉपअप आता है, इसे आप फिलहाल स्किप या बंद कर सकते हो। नाउ ये जो स्क्रीन आपको यहां पे दिख रही है ना, ये वाला जो पेज है, बेसिकली यहां पे डिजाइनिंग होती है। जो कुछ भी एलिमेंट आप यहां पे क्रिएट करोगे वो आपके होम पेज पे इस बॉडी वाले एरिया में दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे एलिमेंट्स पहले से बने बनाए हैं, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इमेज फोटो दिखानी है, इमेज एलिमेंट पहले से दिया है, उसे उठा के यहां से ड्रॉप कर देना राइट हैंड साइड में, फिर इमेज आप अपलोड कर दोगे तो वो आपके बॉडी एरिया में दिखने लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग एलिमेंट दिया है, वीडियो लगाना है वीडियो एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे पहले से बने बनाए दिए होते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, ठीक। चलो अब काम कैसे करते हैं। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, पहले इस पर क्लिक करेंगे और हमें चूज करना है फ्लेक्स बॉक्स। अब ये बेसिकली कंटेनर का लेआउट दिया होता है। कंटेनर क्या चीज है? कंटेनर बेसिकली एक तरह का आप यूं कह लो बेस है जिसके ऊपर हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये जो टेबल मेरे सामने रखी है ना, अगर मुझे माइक को इस टेबल पे रखना है तो भी इसके लिए एक बेस तो चाहिए होगा ना, टेबल टॉप। ये जो यहाँ मार्बल लगा हुआ है, ये जो वुडन लकड़ी हम यूज करते हैं, तो बेसिकली ये टॉप कहलाता है। इसी के ऊपर मैंने माइक जो कि एक एलिमेंट है ये रखा हुआ है, इसी के ऊपर ये माउस एक एलिमेंट रखा है, ये मोबाइल फोन एक एलिमेंट है, ये छोटा सा रिमोट एक एलिमेंट है, ये ब्रश एक एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट को रखने के लिए हमें कंटेनर पहले चाहिए होता है। सिमिलरली वेबसाइट पे अगर आपको इमेजेस रखनी है, बटन्स वगैरह रखने हैं, तो आपको कंटेनर चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा, है ना। तो यहां पे हम किसी एक बेस को चूज करते हैं। अब 12 बेस यहां पे दिए हुए हैं, मतलब 12 कंटेनर दिए हैं, कौन सा हमें लेना है। तो यहां पे देखो जैसे ये वाला दिया हुआ है ना और ये वाला दिया है, ये डिवाइडेड नहीं है, पूरा एक कॉलम का कंटेनर है। मतलब जो कुछ भी आप पुट करोगे इसके बीच में ना, तो वो अगल बगल नहीं दिखाई देगा, ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई देगा, मतलब वर्टिकली कंटेंट अलाइन होता है। जबकि इस वाले कंटेनर में देखो बीच में एक लाइन बनी हुई है, मतलब ये पूरा कंटेनर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप लेफ्ट में टेक्स्ट हेडिंग लिख सकते हो, राइट में मान लो बटन और इमेज वगैरह लगा दिए तो अगल बगल कंटेंट दिखाई देता है। तो कंटेनर का जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी हेल्प से आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते हो, कौन सी चीज कहां दिखनी चाहिए। फिलहाल एक काम करते हैं, पहला वाला कंटेनर ही चूज करते हैं। सिंपली इस पे मैं क्लिक करूंगा और कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। ये पिंक कलर है, बेसिकली जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना, ये एक कंटेनर है जो कि पिंक बॉर्डर से पूरा कवर है। इसके अंदर आप जो कुछ भी एलिमेंट रखोगे वो इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं प्लस पे क्लिक करता हूं और मान लीजिए मुझे हेडिंग लिखनी है, तो मैं सीधा हेडिंग को यहां से उठा करके इधर ड्रॉप करूंगा। अब इस हेडिंग में मैं अपना नाम लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा SADDAMKASSIM। लेफ्ट हैंड साइड पे हेडिंग की सारी सेटिंग ओपन रहती है। टाइटल वाले बॉक्स में जो कुछ भी लिखेंगे वो यहां पे दिखाई देगा। इसके बाद पब्लिश कर देते हैं और ये हमारा होम पेज पब्लिश हो गया। जो हमने काम किया है वो सेव हो चुका है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, देखो मेरा नाम लिख के आने लग गया है ना। तो ये फ्रंट एंड पे मेरा नाम दिख रहा है। कोई इस नाम को रीड तो कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता है यहां से, है ना। डिलीट कहां से होगा? सिर्फ बैक एंड पैनल से ही होगा।
अगली चीज़ क्या है भाई, मुझे अपने नाम की स्टाइलिंग चेंज करनी है, कलर वगैरह चेंज करना है, तो वो कैसे मुमकिन है? हमें जाना होता है स्टाइल टैब पे। स्टाइल टैब पे आपको सारी स्टाइलिंग वाली चीज़ें, सारी स्टाइलिंग वाली सेटिंग्स मिल जाती हैं। अगर आपको अलाइनमेंट सेंटर करना है, क्लिक कीजिए, सेंटर में आ जाएगा ये। आप अलाइनमेंट राइट करोगे, राइट में आ जाएगा। जस्टिफाई करोगे तो ये लेफ्ट में फिर से आ जाता है। तो फिलहाल जो डिफॉल्ट तरीका है अलाइनमेंट का वो तो लेफ्ट ही रहेगा, हम इसे लेफ्ट ही रखेंगे। देन फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए आपको टाइपोग्राफी में जाना होता है। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दी है, जितने भी गूगल फॉन्ट है सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गोलोस टेक्स्ट, ठीक है। तो ये गोलोस टेक्स्ट आ गया, ये इस तरह का दिखाई देता है। फॉन्ट साइज आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। फॉन्ट का साइज आप इस तरह से घटा या बढ़ा सकते हो, जितना बड़ा जितना छोटा आप रखना है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट यूनिट होती है फॉन्ट की वो पिक्सल्स में होती है, px। तो 52 पिक्सल इतना बड़ा हो जाता है, 52 पिक्सल। थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 59 ने 60 करेंगे। वेट का मतलब क्या है, जो फॉन्ट की थिकनेस है, वेट है, मोटाई है ना। आप ज़्यादा वेट बढ़ाओगे फॉन्ट और थिक हो जाएगा, आप वेट कम करोगे तो फॉन्ट और लाइट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखो पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 700 सेट कर दिया है। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हो ब्लैक। रेड वेड जो भी रखना हो ना अपने हिसाब से आप रख के देख लेना, जैसे ये दिया है ना रेड ग्रीन येलो, जो सा कलर आपको रखना है वो आप रख सकते हो। फिलहाल मैं इसको ब्लैक ही रखूंगा, या डार्क ग्रे टाइप का रखते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसके बाद इसके नीचे मैं थोड़ा सा टाइटल अपने बारे में देना चाहता हूं कि एक्चुअल में मैं क्या करता हूं, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस पे पहले क्लिक करना है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो थे ना उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब यहां पे दिया होता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का काम क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट को लिखना। अगर आपको ज्यादा लंबा पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे। इसे उठाओ इस तरह से, और जो मेरा नाम लिखा है ना हेडिंग, उसे हम इस तरह से ड्रॉप करते हैं। जहां पे आपको पिंक लाइन ब्लू लाइन वगैरह दिखे ना, आप छोड़ दोगे तो वो चीज वहीं पे ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। इस बॉक्स में जो कुछ भी लिखोगे वो यहां पे दिखाई देने लगेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जैसे कि वर्डप्रेस डेवलपर, इसके बाद पाइप सिंबल डालते हैं, फिर लिख देता हूं फ्रीलांसर, फिर पाइप सिंबल, फिर लिख देते हैं यूट्यूबर, ठीक है। जितना चाहो उतना कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसकी भी मुझे स्टाइलिंग करनी है भाई, है ना। यहाँ पे कलर सही नहीं लग रहा मुझे, फॉन्ट स्टाइल सही नहीं लग रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, स्टाइल पे जाना होगा। स्टाइल पे आप जाओगे, ये रहा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर थोड़ा सा डार्क कर दो भाई इस तरह से, ठीक है। देन आफ्टर टाइपोग्राफी में चलते हैं। यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है इसे कर दो गोलोस टेक्स्ट, या जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल पसंद आए वो आप चूज कर सकते हो। जरूरी नहीं गोलोस टेक्स्ट ही आपको लेना है, ये मुझे पसंद आता है। साइज यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, ठीक। इतना करते हैं कि मेरे नाम के नीचे ही सेट हो जाए ये। 21 पिक्सल मुझे सही लग रहा है। इतना करने के बाद पब्लिश कर देते हैं और फिर से एक बार इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो मेरा नाम आ गया और यहाँ पे जो मैं काम करता हूँ, जो मेरा डेजिग्नेशन है, प्रोफाइल है, वो दिख रहा है। अगली चीज क्या है, मेरा नाम और जो नीचे ये मैंने लाइन लिखी है ना, इसके बीच में गैप काफी ज्यादा आ रहा है। इस गैप को कम कैसे किया जाए, कम करने से पहले हमें पता होना चाहिए गैप कहलाता क्या है। ये जो गैप है ना, इसे हम कहते हैं मार्जिन। मतलब ऊपर वाली जो हेडिंग है और नीचे जो पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा है मैंने, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप है, मतलब काफी ज्यादा मार्जिन है। तो मार्जिन को हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन मार्जिन चारों तरफ होती है। जैसे अगर ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो इसके ऊपर मतलब टॉप पे भी मार्जिन है, राइट में भी कुछ मार्जिन होगी, इसके बॉटम में भी कुछ मार्जिन होगी, लेफ्ट में भी कुछ मार्जिन होगी। फिलहाल हमें नीचे जो टेक्स्ट है ना, इसके टॉप की मार्जिन थोड़ी कम करनी है ना। चलते हैं वापस। सबसे पहले इसकी सेटिंग मुझे ओपन करनी पड़ेगी। तो पेंसिल पे राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद मार्जिन वाले ऑप्शंस कहां मिलेंगे, आपको एडवांस्ड में जाना होता है। ये रहा मार्जिन, 4 बॉक्सेस दिए हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। चारों में आप पिक्सेल्स में मार्जिन सेट कर सकते हो। यहां पे एक आइकन भी दिया होता है लिंक वैल्यूज टुगेदर, जो सारी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है। किसी एक वैल्यू को बढ़ाओगे, मान लीजिए मुझे लेफ्ट वाली मार्जिन थोड़ी सी बढ़ानी है ना, तो सारी एक साथ बढ़ जाती हैं। कम करूंगा तो सब एक साथ कम हो जाएंगी। रीजन ये है कि आइकन सारी वैल्यूज को आपस में मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट बना रहा है।
मुझे इस आइकन को पहले अनचेक करना पड़ेगा ताकि जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सके। अब मुझे टॉप मार्जिन कम करनी है, लेकिन यहां पे पहले से जीरो एंटर्ड है, जीरो मार्जिन पे भी इतना ज्यादा गैप आ रहा है। अगर मैं मार्जिन को यहां से बढ़ाऊंगा ना तो गैप और बढ़ेगा ना कि कम हो रहा है। और जीरो अगर सेट कर देता हूं भाई तो इतना गैप आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे निगेटिव वैल्यू में भी सेट कर सकते हो। नीचे वाला जो एरो है ना, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे देखो माइनस में वैल्यू जा रही है। तो आप इस तरह से भी मतलब जो टॉप मार्जिन है उसे निगेटिव में सेट करके गैप कम कर सकते हो। पब्लिश कर देते हैं और फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो अब काफी सही लग रहा है ये, है ना। लेकिन अभी इस एरिया में उतना मजा नहीं आ रहा। क्यों ना मैं अपना एक बड़ा सा बैनर फोटो भी लगा दूं यहाँ पे, तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। अब बड़ा सा बैनर फोटो कैसे लगेगा। ये जो कंटेनर है ना, इसके बैकएंड में ही मुझे पूरा फोटो लगाना पड़ेगा। मतलब एज अ बैकग्राउंड मुझे अपना पूरा फोटो सेट करना है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहले मैं इस कंटेनर की सेटिंग ओपन करूंगा। सेटिंग कहां से ओपन होती है, 6 छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, इस पर आप राइट क्लिक करो और एडिट कंटेनर पे क्लिक कर देना। तो ये जो पिंक बॉर्डर से आपको कंटेनर दिख रहा है, इसकी पर्टिकुलर सेटिंग आपको यहां पे दिखाई देगी। ये सारी सेटिंग कंटेनर की है। स्टाइल पे चलते हैं। यहां पे दिया होता है बैकग्राउंड टाइप, आपको चूज करना है क्लासिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे दो ऑप्शन आपको दिखाएगा। या तो आप बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हो यहां से, या फिर कोई इमेज लगा सकते हो। हमारे केस में हमें इमेज लगानी है। चूज इमेज पे चलते हैं। इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन सेलेक्ट फाइल्स पे चलते हैं। अब जहां पर मैंने अपनी फोटो डाउनलोड कर रखी है उसे मैं अपलोड करूंगा। तो ये रही बड़ी सी फोटो, जिसका रेजोल्यूशन भी काफी सही है। 1920 बाई 1080 पिक्सल की ये फोटो है। ओपन कर लेते हैं। ये मीडिया लाइब्रेरी में दिखाई देगी इस तरह से। देन सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो बैकएंड में इस तरह से ये फोटो आ गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि फोटो पूरी नहीं रही है, प्लस यहां पर रिपीट हो रही है ना, देखो रिपीट हो रही है। चलो अब यहां पे कुछ सेटिंग दी होती है। पहली चीज तो इमेज रेजोल्यूशन हमें हमेशा फुल ही रखना ताकि पूरी इमेज दिखाई दे। अगली चीज पोजीशन दिया हुआ है, इसे हम कर देंगे सेंटर सेंटर। हमेशा सेंटर सेंटर रखना होता है। अटैचमेंट छोड़ दीजिए, रिपीट में कर देना है नो रिपीट, ताकि जो रिपीट हो रही थी इमेज वो अब ना रिपीट हो। और डिस्प्ले साइज में हम कर देते हैं कवर, ताकि पूरे कंटेनर के अंदर ये इमेज आ जाए। लेकिन अभी भी पूरी इमेज नहीं आ रही है। इसका रीजन ये है कि हमने इस इमेज को इस कंटेनर के बैकग्राउंड में सेट किया है। अगर आप बैकग्राउंड में कलर सेट करते तो क्या आपको पता है कि वो कलर की हाइट कितनी दिखनी चाहिए? नहीं सेट कर सकते ना इस चीज को हम। लेकिन कंटेनर की हाइट आखिर कैसे मतलब बढ़ती है, किस चीज पे डिपेंड करती है? कंटेनर की हाइट डिपेंड करती है कि उसके अंदर जो कंटेंट रखा गया है उसकी हाइट कितनी है। हमने इस कंटेनर के अंदर ये कंटेंट रखा है और ये कंटेंट, दो टेक्स्ट कंटेंट है, एक हेडिंग कंटेंट है, एक नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट है। इसकी हाइट सिर्फ इतनी ही हो रही है एंड दैट इज द रीजन ये जो कंटेनर है इसकी हाइट भी, कंटेनर की जो हाइट है वो कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। अब जो कि बैकग्राउंड में इमेज लगी तो वो भी फिर उतनी ही दिख रही है। तो कंटेनर की हाइट अगर हम बढ़ा देना तो बैकग्राउंड की जो इमेज है प्रॉपर तरीके से दिखने लग जाएगी। कंटेनर की हाइट कैसे बढ़ाते हैं? कंटेनर की सेटिंग में जाना है। लेआउट में यहां पे आपको देखो दिखाई देगा, कहां गया ये मिनिमम हाइट। यहां पे आपको सेट करना है VH। पहले आप VH सेलेक्ट करोगे और यहां पे आप टाइप कर दो 100। तो फुल हाइट का आपको ये कंटेनर इस तरह से दिखाई देगा। ये मेरी फोटो थी यहां पे। अब यहां पे टेक्स्ट ऊपर आ रहा है भाई। टेक्स्ट को मैं सेंटर में यहां पे लाना चाहता हूं तो कैसे आएगा? इसका भी सिंपल सा तरीका है। कंटेंट मैंने यहां लिखा हुआ है ना, यहां पे जस्टिफाई कंटेंट का एक ऑप्शन दिया होता है। हम यहां पे चूज करेंगे सेंटर, तो अपने आप ये बीच में आ जाएगा, है ना। इस तरह से आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है भी फॉन्ट कलर नहीं मजा आ रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर हो या ज्यादा डार्क हो तो और बेटर विजिबल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके एडिट हेडिंग पे क्लिक कर देना, स्टाइल पे जाना और यहां पे टेक्स्ट कलर में जाकर के ऐसा कलर आप चेंज कर सकते हो। भाई डार्क ब्लैक कर दो, ये लो बेटर विजिबल हो गया ये। इसके बाद पब्लिश कर देते हैं इस पेज को और एक बार अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। भाई ये देखो इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये हमारा वेलकम पेज रेडी हो रहा है। इमेज थोड़ी सी ब्लरी टाइप की है। रीजन ये है कि मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, इस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 27 इंच का मॉनिटर है, तो अब 1920 पिक्सल तो मेरी जो फोटो है उसकी विद है भाई। अब 27 इंच पे कैसे प्रॉपर दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब ब्लरी टाइप का हो रहा है। लेकिन आपको हाई रेजोल्यूशन इमेज लेनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप ये सेक्शन क्रिएट करते हो। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से हमें प्लस पे क्लिक करना है एंड वी हैव टू चूज फ्लेक्स बॉक्स। नाउ फिर से एक नया कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मुझे थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का रखना है। कैसे करते हैं? कंटेनर की सेटिंग पहले ओपन करनी होगी, देन स्टाइल में जाते हैं।
इसके बाद बैकग्राउंड टाइप में फिर से क्लासिक चूज करेंगे एंड वी हैव टू चूज दिस कलर ऑप्शन। अब यहां से हम थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का कलर सेट कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट ग्रे टाइप का कलर, ये ठीक लग रहा है ना। अब इसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब एलिमेंटर का मैं आपको कमाल दिखाता हूं। अगर मुझे हेडिंग दोबारा लिखनी है ना तो जरूरी नहीं है फिर से मैं यहां से हेडिंग उठाऊं, यहां ड्रॉप करूं। ऊपर वाली जो हेडिंग है ना, इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूं और यहां पे आगे से मैं पेस्ट कर सकता हूं लाइक दिस। पूरी की पूरी हेडिंग आ चुकी है। अब इस हेडिंग को हम एडिट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल ओपन हुआ है इसमें मैं ऐसा कुछ पहले कर देता हूं। चलो हम ऐसा कुछ लिखेंगे, हेलो EVERYONE, हेलो एवरीवन। ठीक, तो ये ऐसा लिख गया। स्टाइल पे चलते हैं और यहां पे पहले टाइपोग्राफी में जाएंगे, फॉन्ट साइज छोटा करेंगे। काफी बड़ा फॉन्ट है, पहले मैंने फॉन्ट छोटा कर लिया। इसके बाद अगली चीज क्या है, यहां पे वेट दिया हुआ है 700, हम कर देते हैं इसको 600। ठीक, देन यहां पे देखो एक चीज दी होती है लेटर स्पेसिंग। ये जितने भी लेटर्स लिखे हैं ना HELLO, आप लेटर्स के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर सकते हो। कैसे? लेटर स्पेसिंग हम यहां से पिक्सल में बढ़ाते जाएंगे। ऐसे देखो हर एक लेटर के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस आ गया है ना। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्पेस ऐड कर सकते हो। मैं इतना ही रखूंगा और फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर दिया। अब अगली चीज क्या है, यहां पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे मैं ग्रे टाइप का ही रखूंगा, बहुत ज्यादा ब्लैक सही नहीं लगेगा। इतना कर लिया मैंने। ठीक है, फिर से एक काम करते हैं, इस पूरी हेडिंग को यहां से कॉपी कर लेते हैं, वापस फिर से यहीं पे पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। अब अगली चीज क्या है, मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखना चाहता हूं, जो ऑलरेडी मैंने कॉपी कर रखा है तो उसे मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो ऐसा कुछ लिख गया, सद्दाम कासिम इज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एजुकेटर वगैरह वगैरह। फिर स्टाइल में चलते हैं, एक काम करते हैं, टाइपोग्राफी में सबसे पहले जो वेट है फॉन्ट का इसे कम करते हैं, 400 करते हैं या फिर इसको 300 कर लेते हैं। ठीक, इतना सही है। फॉन्ट साइज छोटा करेंगे, काफी बड़ा फॉन्ट है ये, इतना मुझे सही लग रहा है। नाउ फिर से इस हेडिंग को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहां जैसे मैं डुप्लीकेट करूंगा तो पूरी की पूरी हेडिंग ही देखो डुप्लीकेट हो जाती है। अब जो दूसरी वाली हेडिंग है ना, इसको हम चेंज करते हैं। एडिट हेडिंग पे गए और यहां पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसे हटा के मैं अपना ईमेल एड्रेस मान लो पुट कर देता हूं, जैसे कि help@saddamkasim.com मान लेते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, हालांकि ये है नहीं। तो इसका थोड़ा स्टाइल में जाकर एक कलर वगैरह चेंज कर देते हैं, इसे हम हल्का ऑरेंज टाइप कर देंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऑरेंज कलर और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं। एंड फॉन्ट वेट 200 पे देखते हैं कितना लाइट हो रहा है। नहीं हो रहा लाइट, 1 पे होता है क्या, थिन नहीं होता। मतलब जो 400 पे है ना वो सबसे मिनिमम इसकी थिकनेस रहने वाली है। देन ऊपर जो हमारे पास ये हेडिंग है इसे आप यहां से कॉपी करो और वापस इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें मैं चाहूं तो पेस्ट कर सकता हूं। लाइक मैं यहां पे ऐसा कुछ लिख देता हूं जैसे कि YouTube। ठीक है, और अगर मुझे अपने YouTube चैनल का लिंक लगाना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अपने YouTube चैनल का लिंक भी पेस्ट कर दूंगा, https://youtube.com/@saddam कासिम। तो ये जो YouTube टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मेरे YouTube चैनल से कनेक्ट भी हो चुका है। अच्छा, इस YouTube टेक्स्ट के आगे मैं ऐसा कुछ भी लिख सकता हूं जैसे कि YouTube और ब्रैकेट में लिख दें। अभी राइट नाउ जिस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं 688K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, सब्सक्राइबर्स है ना। तो ऐसा कुछ भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, 1 मिलियन का हमारा टारगेट है, जल्दी उसको अचीव कर सकें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो आप, अभी एक काम करते हैं, इसको पहले पब्लिश करके रिफ्रेश करते हैं अपने फ्रंट पेज को। तो ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अभी नो डाउट ये अच्छा लग रहा है, मेरे बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर हेलो एवरीवन के ऊपर थोड़ा गैप होता और YouTube के नीचे थोड़ा गैप होता। अब इस गैप को हम क्या कहते हैं, आपके माइंड में आ रहा होगा इसे मार्जिन कहते हैं, है ना। आप भी सही हो। मार्जिन कब कहलाएगी, अगर हेलो एवरीवन के ऊपर की हम बात करें तब तो ये टॉप मार्जिन कहलाएगी, किसकी, हेलो एवरीवन हेडिंग की, है ना। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, ये एक पूरा एक कंटेनर है ना, यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म होता है, यहां से हाइट है इसकी इतनी। कंटेनर के मामले अगर हम बात करें, अगर हम कंटेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कंटेनर की इनर पैडिंग कहलाती है। पैडिंग का मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसके अंदर साइड अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसे हम पैडिंग कहते हैं, और उसके बाहर साइड अगर एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसे हम मार्जिन कहते हैं। हमारे केस में ये जो कंटेनर हमने यहां पे लिया है इसकी टॉप पैडिंग यहां पे कम है, तो टॉप पैडिंग अगर मैं बढ़ा दूं ना, पैडिंग का मतलब अंदर साइड के एक्स्ट्रा स्पेस, तो अपने आप ये जो हेडिंग एलिमेंट लिखा है और इसका जो बॉर्डर है उसके बीच में गैप आ जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं। तो पहले मैं कंटेनर की सेटिंग ओपन करूंगा,
इसके बाद एडवांस्ड पे जाते हैं। यहां पे दिया होता है पैडिंग मार्जिन के जस्ट नीचे, पहले इस आइकन को अनचेक करो। इसके बाद टॉप की जो पैडिंग है उसे आप बढ़ाना शुरू करो। देखो पैडिंग का मतलब क्या होता है, ये जो कंटेनर है इसका बॉर्डर और इसके अंदर जो एलिमेंट रखा है उसके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस को ऐड करने को हम क्या कहते हैं, पैडिंग कहते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर कंटेनर की टॉप पैडिंग बढ़ा दी है, 67 पिक्सल किया है, ये 70 कर देते हैं, इतना गैप आ जाता है। सिमिलरली बॉटम की पैडिंग भी 70 जैसे मैं करूंगा तो यहां पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। एक बार पब्लिश करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो अब ये काफी हद तक अच्छा सेक्शन लग रहा है ना, काफी सही लग रहा है। तो इस तरह से अभी हमने 2 सेक्शंस तो रेडी कर लिए हैं। अब फटाफट तीसरा सेक्शन रेडी करते हैं जो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में अहम रोल प्ले करता है, और वो होता है हमारा प्रीवियस वर्क। हमने किस क्लाइंट की वेबसाइट डेवलप की है या किस क्लाइंट के साथ हमने अभी तक काम किया है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो भाई आपने कौन कौन से ग्राफिक्स बनाए हैं, आप उनके कुछ यहाँ पे डेमो वगैरह लगा सकते हो। मेरे केस में चूंकि मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, वेबसाइट्स बनाता हूँ, तो मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनके मैं स्नैपशॉट यहाँ पे लगाऊंगा, मतलब उनकी वेबसाइट के स्नैपशॉट लगाऊंगा और उनकी वेबसाइट को लिंक करवा दूंगा उन स्नैपशॉट के साथ में। ठीक है, चलिए इसके लिए फिर से हमें एलिमेंटर के डैशबोर्ड में जाना होता है। फिर से यहां पे हम फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे एंड वी हैव टू चूज दिस कंटेनर। अब एक काम करते हैं, हमने ऊपर यहां पे ये हेडिंग लिखी थी ना, हेलो एवरीवन, इसे यहां से कॉपी कर लिया जाए और इसके अंदर लाके हम पेस्ट कर देंगे। नाउ अब इस हेडिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे, आवर प्रोजेक्ट्स, या मैं यहां पे लिख देता हूं माई प्रोजेक्ट्स, MY। ठीक, माई प्रोजेक्ट्स। अगला काम क्या करना है, इस प्लस पे फिर से हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने विजेट्स की लिस्ट आ जाती है। अब एक कंटेनर हमने ये वाला ऑलरेडी ले रखा है, एक कंटेनर के अंदर हम दूसरा कंटेनर भी ले सकते हैं, मतलब इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर। तो ये रहा वो कंटेनर एलिमेंट, उठा के इस हेडिंग के जस्ट नीचे ड्रॉप कर देते हैं। ये बाहर वाला कंटेनर है, इसके अंदर ये ब्लैक बॉर्डर से जो आपको दिख रहा है ना, ग्रे बॉर्डर है, ये इनर कंटेनर हो गया। मतलब कंटेनर के अंदर आप और कंटेनर्स भी ले सकते हो। नाउ अब मुझे करना क्या है, मैं इस अंदर वाले कंटेनर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, 1, 2 एंड 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर से प्लस पे क्लिक कर देते हैं और फिर से इसके अंदर एक और कंटेनर लेते हैं। अब ये जो अंदर वाला कंटेनर है, देखो एक कंटेनर तो बाहर वाला ये हो गया मेन कंटेनर जो कि पिंक लाइन से दिख रहा है, दूसरा कंटेनर का आइकन ये हमें दिख रहा है और उसके अंदर ये तीसरा कंटेनर आ गया। तो इस जो अंदर वाला कंटेनर है ना, इसको हम राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं और फिर से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर देते हैं। तो देखो अब यहां फिर से आपको अच्छी तरह से देखो समझना पड़ेगा, ये बाहर वाला मेन कंटेनर है और इस वाले कंटेनर के अंदर ये 1, ये 2, ये 3, है ना। अब एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, मैंने ये जो कंटेनर लिया है इसके अंदर जितने भी अदर कंटेनर्स हैं वो वर्टिकली अरेंज हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे फिर उसके नीचे। अगर हमें हॉरिजॉन्टली अरेंज करना हो, अगल बगल रखना, तो वो कैसे करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये जो कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग ओपन करते हैं, ये वाले कंटेनर की सेटिंग ये ओपन हो गई। बाय डिफॉल्ट इनका जो ओरिएंटेशन सेट होता है वो वर्टिकल ही सेट होता है। आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रखोगे वो ऊपर नीचे का डायरेक्शन में सेट होते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो हमें उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्शन यहां पे दिया होता है आइटम्स के अंदर, लेआउट में यह डायरेक्शन आप हॉरिजॉन्टल सेट कर दोगे तो देखो इसके अंदर ये पहला कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, ये तीसरा कंटेनर, तीनों को तीनों हॉरिजॉन्टली सेट हो गए, है ना। ये भी आपको देखो पता होना चाहिए। अब फर्स्ट वाले में पहले प्लस पे क्लिक करते हैं, यहां पे ले लेंगे एक इमेज एलिमेंट। जैसे ही इमेज एलिमेंट लिया, इमेज एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई, चूज इमेज में जाना है, अपलोड्स फाइल पे चलते हैं और मेरे पास 3 इमेजेस हैं, आई थिंक कहां पे स्टोर की है मैंने, पोर्टफोलियो में। ये तीनों इमेजेस को मैं सीधा अपलोड कर दूंगा अपने मीडिया लाइब्रेरी में। ओके, सबसे पहले क्राउन प्लम्बिंग है, सेलेक्ट किया मैंने, ये इस तरह से वेबसाइट का स्नैपशॉट आ गया जो ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। इमेज रेजोल्यूशन हमेशा हमें फुल रखना होता है। अब इसके बाद फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं और यहां पे ले लेते हैं एक बटन। ये मैंने बटन गलत जगह ड्रॉप कर दिया, मुझे इसके नीचे ड्रॉप करना था, ये ड्रॉप कर दिया। जैसे ही बटन ड्रॉप करेंगे, बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। टेक्स्ट वाले बॉक्स में मैं लिख देता हूं विजिट साइट, VISIT साइट, विजिट साइट। ठीक, और जो भी इस क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक होगा उसे मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो आई थिंक उसका जो लिंक है वो ऐसा कुछ था, आई थिंक यही उसका लिंक था जितना मुझे याद है। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी जिस पे मैंने काम किया हुआ था। इतना करने के बाद
अगली चीज़ क्या है, बटन का अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। तो स्टाइल पे जाते हैं और यहाँ पे पोजीशन दिया है, आपको कर देना है सेंटर, बटन सेंटर में आ गया। बटन का अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं, यही स्टाइल में देखो सारी सेटिंग दी है कलर वाली। बैकग्राउंड टाइप तो क्लासिक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन सेट है ना, आप यहाँ से इसका कलर ब्लू भी कर सकते हो, जैसा रखना चाहो वैसा रख सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पे पर्पल कलर सेट कर देता हूँ। इतना करने के बाद पब्लिश करेंगे और एक बार अपने होम पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखो सेक्शन बन के आ गया। बटन पे लिंक भी लगा हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारे सामने। आई थिंक वो अगर लिंक सही होगा जितना मुझे याद है तो डेफिनेटली वेबसाइट ओपन होगी, अदरवाइज नहीं ओपन होगी। साइट का लिंक देखो मुझे याद था, है ना, वो साइट ओपन हो गई। तो ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है जिसे मैंने कभी डेवलप किया था, बहुत टाइम हो गया, बट उसका लिंक आज भी मुझे याद था। ठीक है, लिंक भी लग चुका है। अगली चीज़, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाया जाए। कैसे अट्रैक्टिव बन सकता है, पहली चीज़ तो ये है, जो अंदर वाला एक कॉलम है ना, इसकी पैडिंग एकदम ज़ीरो कर देते हैं। तो हम चलते हैं एडवांस्ड में, यहाँ पैडिंग कर देंगे ज़ीरो, ठीक, ताकि एक्स्ट्रा गैप वगैरह ना रह जाए। फिर इस इमेज पे चलते हैं, इस इमेज की सेटिंग को ओपन करते हैं, स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे दिया होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जितना आप बॉर्डर रेडियस बढ़ाओगे उतने कॉर्नर सर्कुलर होते चले जाते हैं। अभी देखो इस इमेज के कॉर्नर शार्प हैं एकदम, अगर आप बॉर्डर रेडियस बढ़ाओगे तो कॉर्नर थोड़े से देखो मतलब गोल गोल से हो जाते हैं। देखो हो गए ना, 5 पिक्सल का इतना होता है ये। एक बार पब्लिश करके मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कैसा कॉर्नर दिखाई देता है। देखो ऐसा दिखाई देगा, काफ़ी सही लग रहा है ये। अगर इसमें थोड़ी सी शैडो लगानी है तो यहाँ पे बॉक्स शैडो दिया होता है, आप इनेबल करोगे, शैडो भी लग गई। शैडो का कलर आप यहाँ से थोड़ा बहुत लाइट भी कर सकते हो। इसके बाद एक काम कर लेते हैं, फिर से पब्लिश करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो शैडो लग के थोड़ा सा अच्छा सा मतलब लुक एंड फील आ गया। अब एक सेक्शन तो हमने रेडी कर लिया, क्या दूसरे में फिर से सेम काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप एक काम करो, अदर जितने भी खाली हमारे पास कंटेनर्स हैं उन्हें आप डिलीट कर दो। इस वाले को भी डिलीट कर दिया जितने इनर थे, ठीक है। अब इस इनर वाले को डुप्लीकेट करते चलो, ये डुप्लीकेट किया और इसे डुप्लीकेट कर दिया, 3 आ गए। अब इमेज को जाके चेंज कर देना, फटाफट इस इमेज को चेंज कर देता हूँ। बटन में लिंक वगैरह चेंज कर लेंगे बाद में। फिर से थर्ड वाली इमेज है, इसे भी उठाते हैं और यहाँ से इसको भी चेंज कर दिया एंड देन पब्लिश कर देते हैं। एक काम और कर लेते हैं, ऊपर थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दी जाए ना इस वाले कंटेनर में, ताकि थोड़ा सा गैप दिखाई देगा। एडवांस्ड में चलते हैं, टॉप में 70 पिक्सल की एंड बॉटम में भी 70 पिक्सल की, ठीक है। अब पब्लिश करके अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो कितना सही लग रहा है, हमारा टॉप सेक्शन हो गया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ गया, इसके बाद ये हमारा पोर्टफोलियो वाला सेक्शन आ गया जिसमें हमने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमें सर्विसेज वाला सेक्शन क्रिएट करना है। तो एक नई चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे पास ये वाला कंटेनर है ना, इस पूरे का पूरे कंटेनर को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। हू बहू पूरा कंटेनर से कंटेंट के साथ में डुप्लीकेट हो गया। अब जो नीचे वाला कंटेनर है इसे यहाँ से उठा करके आप बीच में पुट कर दो। तो ये दोनों सेक्शन तो सही एकदम जैसे पहले थे, लेकिन एक जो डुप्लीकेट किया था वो नीचे आ गया। इन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, बस ऊपर वाली हेडिंग को रहने देंगे। नहीं, मुझे कुछ और भी करना था, इसे रखना पड़ेगा। और एक बार और इसको मुझे सिर्फ डिलीट करना है, कैसे, ईमेल को और अपने इस सोशल मीडिया वाले अकाउंट के लिंक को। ये जो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखा हुआ है इसे चेंज करके हम लिख देते हैं सर्विसेज, SERVICES। और नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ लिख देंगे, आई कैन डू एवरीथिंग टू हेल्प यू गेट योर बिजनेस ऑनलाइन एंड मोबाइल, या ऑनलाइन रखते हैं, बस मोबाइल क्यों आ गया, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इस सेक्शन में मैं अपनी सर्विसेज को दिखाऊंगा, भाई कौन कौन सी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं, है ना। तो फिर से इस प्लस पे चलते हैं और यहाँ पे एक कंटेनर ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। देन फिर से अगेन इस कंटेनर के अंदर हमें और कंटेनर्स लेने होते हैं, ये ले लिया मैंने। और जो बाहर वाला कंटेनर है इसका डायरेक्शन हम क्या रखेंगे, हॉरिजॉन्टल। फिर से इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब प्लस पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पे एक नया एलिमेंट हम लेने वाले हैं, ICON। तो ये आपको दिखाई देगा आइकन बॉक्स, इसे ड्रॉप कर दो फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर इस तरह से। आइकन बॉक्स क्या होता है, आइकन, हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप आइकन यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, जैसे मैं मान लो यहाँ पे कोई सा आइकन ले लेता हूँ, ये वाला स्टार ले लिया, इंसर्ट कर दिया, देखो आइकन चेंज हो गया। देन यहाँ पे सर्विस का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट, जो भी सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अंदर सर्विस को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, भाई हम क्या क्या करते हैं। तो फिलहाल इस टेक्स्ट को तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना।
अब स्टाइल पे चलते हैं। यहाँ पे आप आइकन की पोजीशन सेट कर सकते हो भाई, टॉप पे रहेगा, लेफ्ट पे रहेगा आइकन, या राइट में आइकन रहेगा। फिलहाल इसे हम टॉप पे रखेंगे। अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाइड, तो हम लेफ्ट करेंगे ताकि पूरा कंटेंट लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा। देन आइकन पे चलते हैं। आप आइकन का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, तो हम यहाँ पे काम करते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं। ठीक है, रेड कलर ज़्यादा सही लगेगा। और साइज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितना बड़ा आपको आइकन रखना है। आइकन को आप रोटेट भी कर सकते हो कुछ इस तरह से कि कितनी डिग्री पे आपको आइकन को रोटेट करना है। वैसे भी स्टार है, हर तरफ से आइडेंटिकल ही है, तो खास में डिफरेंस समझ में आपको आने वाला नहीं है, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज। अब कंटेंट पे चलते हैं। कंटेंट में पहले टाइटल का कलर एकदम ब्लैक कर देंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। एंड देन टाइपोग्राफी में चलते हैं। यहाँ पे जो हेडिंग है वो गोलोस टेक्स्ट कर देंगे। ओके, ये मैंने कर दिया। साइज मुझे इतना ठीक ही लग रहा है। एंड देन डिस्क्रिप्शन की सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी सेटिंग ये दी हुई है, तो इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और टाइपोग्राफी में जा करके इसे भी कर देंगे गोलोस टेक्स्ट। ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है आई थिंक, है ना, मुझे मतलब ये फॉन्ट सही लगता है। और 300 करने पे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। बोल्ड किया जाए क्या? 600 में नहीं जमेगा, 500 में कुछ ठीक लग रहा है, बट 400 ही चलो ठीक है। अब इसके बाद अगला काम क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंटेनर है ना, इसका बैकग्राउंड कलर एकदम वाइट कर देते हैं। कैसे करेंगे? पहले कंटेनर की सेटिंग में जाना होता है, देन आपको स्टाइल पे जाना होगा, और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक, ये रहा कलर का ऑप्शन, बिल्कुल एकदम वाइट कर दिया। अब ये काफ़ी सही लगेगा। और इस कंटेनर की जो पैडिंग है ना, इसे भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। पैडिंग भी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, तो ये हमने पैडिंग इंक्रीज करके 40 पिक्सल पे सेट कर दी है। एक रेडी है, इसे आप डुप्लीकेट कर दो, फिर से डुप्लीकेट कर दो लाइक दिस, और एम्प्टी वाले को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब 3 सेक्शन फटाफट हमारे सामने रेडी हो गए। अब आपको आगे पता ही है क्या करना है। दूसरे वाले सेक्शन में जाएंगे हम, यहाँ पे आइकन चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार्ट, शॉपिंग कार्ट, और सर्विस में लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट या ई कॉम DEV लिख देते हैं ताकि एक लाइन पे ही आ जाए। एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड वाले को भी इसी तरह से हमें एडिट कर देना होता है। अब अगर मान लो नीचे फिर से आपको 3 बॉक्सेस लाने हैं, तो किस चीज को आखिर डुप्लीकेट किया जाए? अगर आप पर्टिकुलर इस वाले इनर कंटेनर को अगर आप मान लो डुप्लीकेट करते हो ना, तब तो ये बगल में ही जाएगा। अगर 3 के 3 एक साथ नीचे लेके आने हैं, तो जो आउटर वाला कंटेनर है ना, इसे बस आप डुप्लीकेट कर दो, तो हु बहु सेम कंटेनर फिर से डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर सबको आप एडिट कर सकते हो। तो इस तरह से ना एलिमेंटर में फटाफट काम हो जाता है। पब्लिश कर देते हैं। इसके बाद अपने इस होम पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये देखो नीचे हमारा सेक्शन कितनी जल्दी फटाफट बन के आ गया, है ना। ये बहुत बहुत सिंपल होता है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट पे मेन आपका फोटो देखो होना चाहिए, आपका क्या नाम है, क्या करते हो, थोड़ा बहुत अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दो, जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिख दो, सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हो वो मेंशन कर दो, और नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इसे ही हम पूरा का पूरा डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अभी जितने भी इनर कंटेनर्स हैं उन्हें हम डिलीट मार देते हैं, इनकी हमें जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक, नाउ इसका कलर चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर एकदम रेड रखते हैं तो ज्यादा बेटर लगेगा। कलर्स में गए और यहाँ पे इसको कर देते हैं एकदम रेडिश टाइप का। बहुत चटकीला रेड नहीं सही लग रहा है, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, है ना। ये कलर आई थिंक थोड़ा सा बेटर लगेगा। अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर एकदम वाइट रखेंगे ताकि बेटर तरीके से विजिबल हो सके। एकदम वाइट ये हो गया। इसका कलर भी एकदम वाइट कर देते हैं ताकि और अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली हम हेडिंग को चेंज करेंगे। लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और इस वाली हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं। इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, आई लव टू लिसन एंड आई एम ईगरली वेटिंग टॉक टू यू वगैरह वगैरह। अब आगे चलते हैं, फिर से एक कंटेनर लेते हैं, ये ले लिया। इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, है ना, और जो बाहर वाला कंटेनर है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। अंदर वाले कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेते हैं। 2 कंटेनर्स हो गए। फर्स्ट वाले कंटेनर में एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करेंगे, मतलब जो इंक्वायरी फॉर्म होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा FORM फॉर्म। ये आ गया फॉर्म, ड्रॉप कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आप यूजर का नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह इजीली कलेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 फील्ड पहले से दिख रही, नाम, ईमेल, मैसेज। यहाँ पे भी आ रहा है नेम, ईमेल, मैसेज। एक काम करते हैं, नेम को कर देते हैं फर्स्ट नेम। तो मैंने नेम को जैसे ही क्लिक किया ना, ये एक्सपैंड हो गया। लेबल मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ईमेल लिखा है ना, ये लेबल है ऊपर वाला, और इसके अंदर जो लिखा है ये प्लेस होल्डर कहलाता है। तो यहां पे लेबल वाले बॉक्स में लिख देते हैं फर्स्ट नेम। नेम तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है ना, फिर से यहां पे लिख देंगे हम फर्स्ट नेम। अगर इस फील्ड को मैंडेटरी करना है तो आप रिक्वायर्ड को चेक कर दोगे। कॉलम विथ को कर देना 50% ताकि आधी हो जाएगी।
अब इसे बंद कर देते हैं और ऊपर वाले फील्ड को फिर से इस आइकन की हेल्प से डुप्लीकेट करेंगे। अब जो दूसरी डुप्लीकेटेड है उसे फिर से ओपन करो, लेबल नेम पे लिख दो LAST लास्ट नेम और प्लेस होल्डर में भी लिख देते हैं LAST लास्ट नेम। ठीक है, ये भी देखो 50% पहले सेट था तो आधे आधे पोर्शन में आ गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया हमने, ईमेल ले लिया, कस्टमर का मैसेज ले लिया। कोई और भी अगर आपको फील्ड ऐड करनी है तो सिंपली ऐड आइटम पे क्लिक करना और यहां पे टाइप में जाओगे ना, बहुत तरह की फील्ड्स होती हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी से उसकी वेबसाइट का एड्रेस अगर आपको कलेक्ट करना है तो यहाँ पे URL फील्ड दी होती है, इस पर आप क्लिक करोगे URL फील्ड ऐसे आ जाएगी। अब आप यहाँ लेबल में लिख दो वेबसाइट एड्रेस। ठीक है, कॉपी किया, प्लेस होल्डर में भी सेम चीज हम लिख देते हैं भाई वेबसाइट एड्रेस। ठीक, तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब इस स्टाइल पे चलते हैं। यहां पे चूंकि बैकग्राउंड कलर रेड है मतलब डार्क कलर है, और जो लेबल कलर है ना यहां पे अगर आप गौर करोगे लास्ट नेम देखो डार्क कलर से ही लिखा है। डार्क पे डार्क फॉन्ट सही नहीं दिख रहा है तो हम इसको लाइट कर देते हैं। लाइट कैसे करेंगे, स्टाइल पे गए हम, यहां पे देखो फॉर्म में दिया होता है टेक्स्ट कलर, इससे आप कर दो एकदम व्हाइट। तो देखो अब व्हाइट बेटर विजिबल हो रहा है। आप इसकी टाइपोग्राफी भी यहां से चेंज कर सकते हो, गोलोस टेक्स्ट ही रखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉन्ट साइज अगर बड़ा करना हो तो बड़ा कर लेना यहाँ से, वैसे जो डिफॉल्ट साइज है वो मुझे ठीक ही लग रहा है। अब इसे बंद कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, फील्ड पे चलते हैं। फील्ड के अंदर फील्ड से रिलेटेड सारी सेटिंग मिलती है। फील्ड क्या कहलाता है, ये बॉक्स, ये फील्ड कहलाएगा, ये फील्ड है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे आप देखो टेक्स्ट कलर क्या दिया हुआ है, ग्रे टाइप का सेट है, देखो यहां भी ग्रे है। आप चाहो तो फुल ब्लैक कर सकते हो, एकदम डार्क ब्लैक, देखो डार्क ब्लैक आ गया। थोड़ा लाइट रखना हो लाइट भी रख सकते हो, लाइट मुझे ज्यादा सही लग रहा है। देन बॉर्डर कलर, डिफॉल्ट कलर तो ब्लैक ब्लैक टाइप का है, एक काम करते हैं बॉर्डर कलर एकदम व्हाइट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो बॉक्स अब बढ़िया लग रहा है ना। देन बटन, अगर आपको बटन का कलर चेंज करना है वो भी आप यहां से कर सकते हो। अब एक कमाल का आपको यहां पे इफेक्ट दिखाता हूं। बटन अभी ग्रीन कलर का है ना, व्हाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्यों ना बटन को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए और टेक्स्ट कलर को एकदम व्हाइट रखते हैं। और जैसे कोई माउस होवर करेगा मतलब माउस रखेगा तो बटन कलर एकदम ब्लैक हो जाएगा और टेक्स्ट कलर व्हाइट ही रहेगा। तो यहां पे देखो बटन के लिए दो स्टेट दी होती हैं, एक है नॉर्मल, दूसरा है होवर। नॉर्मल स्टेट में बटन का बैकग्राउंड कलर एकदम ट्रांसपेरेंट इससे हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये देखो ये हो गया। नॉर्मल स्टेट में नेक्स्ट और सबमिट बटन का बैकग्राउंड कलर ये था और प्रीवियस बटन का बैकग्राउंड कलर भी हम यही कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट एकदम। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट का कलर एकदम व्हाइट होना चाहिए, मैनुअली हमने सेट कर दिया। अब नॉर्मल स्टेट में ही जो बटन का बॉर्डर कलर हो वो भी व्हाइट हो, लेकिन बॉर्डर की सेटिंग यहां पे नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने ऊपर बॉर्डर टाइप को छोड़ दिया है। यहां पे भी हमें सॉलिड सेलेक्ट करना होगा ताकि बॉर्डर की सेटिंग में दिखने लग जाएगी। तो नॉर्मल स्टेट में बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, एकदम व्हाइट होना चाहिए। ये मैंने व्हाइट सेट कर दिया, देखो व्हाइट बॉर्डर भी आ गया। और बॉर्डर की विड्थ का भी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये है बॉर्डर कितना चौड़ा रहेगा, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर रहेगा या 2 पिक्सल सेट करते हैं। अच्छा 12 हो गया, ये 2 कर देते हैं। ठीक है, अभी बटन ऐसा दिख रहा है। अब होवर की सेटिंग पे चलते हैं। होवर करने पे बैकग्राउंड कलर एकदम ब्लैक हो जाए। ठीक है, चलो रखते हैं माउस, एकदम ब्लैक हो गया। होवर करने पे ही जो बॉर्डर कलर है वो भी एकदम ब्लैक हो जाए, करके देख लेते हैं भाई। ये देखो आई थिंक, अच्छा व्हाइट ही रखा है हमने, ब्लैक करना था ऐसे, सॉरी ये रहा ना, ये ब्लैक हो गया, फुल ब्लैक हो गया। तो ये इफेक्ट देखो हम लगा सकते हैं यहाँ पे। बाकी बटन की अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो यहीं से कर लेना। फिर से ऐसे कर देते हैं गोलोस टेक्स्ट करके। ठीक है, ये काफ़ी सही लगेगा। और फॉन्ट वेट 600, फॉन्ट साइज चाहो थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, सेंड कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा। ठीक, इतना करने के बाद एक बार पब्लिश जरूर कर लेते हैं ताकि कोई भी जो काम हमने किया है वो लॉस्ट ना हो। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट फिर से लेने वाले हैं, आइकन लिस्ट। ये है आइकॉन लिस्ट, इसे हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉप कर देते हैं। आइकॉन लिस्ट का मतलब क्या होता है, आइकन के साथ में कुछ हेडिंग वगैरह आप लिख सकते हो। एक्सपैंड करेंगे, देखो यहाँ पे हेडिंग आ सकती है और यहाँ पे आइकन चूज कर सकते हो। पहले जैसे मान लो मुझे एड्रेस रखना है तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, जैसे लेन नंबर 123 लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092, मान लो ये एड्रेस हमने दे दिया है यहाँ पे। तो आइकन के लिए मैप पिन सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट होता है, मैप डाल देते हैं और ये रहा मैप पिन। ठीक, इतना हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिया है ना, इसे एक बार डिलीट करते हैं। अभी देखो इस तरह का दिखाई देगा। स्टाइल पे चल के एक बार थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, इसको एकदम बिल्कुल कर देंगे वाइट। और टेक्स्ट की सेटिंग यहाँ मिलेगी, टेक्स्ट का कलर भी एकदम वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट की टाइपोग्राफी भी चेंज कर लेते हैं, GOLOS गोलोस टेक्स्ट हो गया ये। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ी वेट बढ़ाते हैं, मतलब फॉन्ट साइज थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज करना होगा हमें।
ओके। और आइकन का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 14 है, इसे भी 18 कर देते हैं। इतना करने के बाद वापस चलते हैं कंटेंट में और इसे ही हम डुप्लीकेट करेंगे, फिर से डुप्लीकेट करेंगे। सेकंड वाले को एडिट करते हैं, इसमें फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे टाइप करूंगा मैं PHONE फ़ोन, ये आ गया फ़ोन का आइकॉन, इंसर्ट कर दिया। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ये, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर जो भी आपका वो आप इस तरह से टाइप करोगे। थर्ड में क्या आ जाएगा, आपका ईमेल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ help@saddamkasim.com। तो यहाँ पे ईमेल के लिए बेस्ट आइकन होता है एनवलप। ये है एनवलप, इसे हम यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर दिया। इतना करने के बाद एक बार पब्लिश कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहां पर आ गई। अब अगली चीज, कुछ सोशल मीडिया आइकन्स भी यहां पे हम पुट करेंगे। वो कैसे पुट करते हैं, फिर से प्लस पे क्लिक करना है और यहां पे हम सर्च करेंगे SOCIAL। तो ये आ गए सोशल आइकॉन्स, इसे आप यहां पे ड्रॉप कर दो। जो भी सोशल मीडिया आइकन्स होते हैं वो इस तरह से दिखाई देंगे। इनकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। एक काम करते हैं, पहले अलाइनमेंट कर लेते हैं लेफ्ट इस तरह से। और फेसबुक में जो भी आपके फेसबुक पेज का लिंक होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। फिलहाल मैं कोई लिंक टाइप नहीं कर रहा हूँ। ट्विटर में जो भी ट्विटर का लिंक है वो टाइप कर देना। इन केस अगर ट्विटर नहीं है आपके पास, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो आप चाहो तो आइकन चेंज कर सकते हो यहाँ से। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपके पास इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, चलो व्हाट्सएप तो नहीं रखेंगे, एक काम करते हैं इंस्टाग्राम ही रख लेते हैं। ये रहा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का आइकन देखो यहाँ पे आ गया। आपके इंस्टाग्राम का जो भी लिंक वगैरह है वो आप यहाँ पुट कर देना। सिमिलरली यूट्यूब के साथ को भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। इतना करने के बाद पेज को पब्लिश कर दीजिएगा। एक काम और कर सकते हो, अगर आपको लगता है ये एरिया काफ़ी ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ पे कोई और कंटेंट भी रख सकते हो। किसी कस्टमर का रिव्यू है या किसी क्लाइंट का रिव्यू, वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सबसे सही तरीका क्या होता है, यहाँ पे एक विजेट होता है, देखें ब्लॉक कोट है क्या, ब्लॉक कोट नहीं है, टेस्ट, हाँ है ब्लॉक कोट, ये रहा है ना। इसे हम यूज़ करते हैं। तो इस विजेट को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसा लगता है जैसे किसी रियल कस्टमर ने हमें रिव्यू वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी कस्टमर का रिव्यू हम लिख सकते हैं, कुछ ऐसा पेस्ट कर देते हैं। ये रिव्यू हो गया। बाकी ट्विटर का बटन मुझे नहीं चाहिए। किसने रिव्यू ड्रॉप किया है उसका नाम आप यहाँ पुट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई रविकांत मेरा क्लाइंट है, उसने मुझे यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है। स्टाइल पे जा करके यहाँ पे आप कलर वगैरह भाई चेंज कर लेना। एकदम वाइट कर दोगे तो वाइट प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। ऑथर का नाम का कलर जो है वो भी हम वाइट कर देते हैं, है ना। ये हो गया। पब्लिश करके एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो ऊपर से लेकर पूरे वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास अबाउट अस वाला सेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्ट्स वाला आ गया, सर्विसेज आ गया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई। अब नीचे यहाँ पे जो फुटर दिया हुआ है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमें ओपन करना होगा। तो हम वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। इसके बाद पेजेस में जाना होगा, होम पेज को एडिट करेंगे। और आपको याद होगा स्टार्टिंग में हम यहाँ एक्स्ट्रा सेटिंग्स पे गए थे और यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग वगैरह की थी, है ना। तो डिसेबल वाले एलिमेंट में जाना और डिसेबल फुटर कर देना। तो फुटर आपका कंप्लीटली डिसेबल हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली हाइड हो जाएगा। कुछ एडवांस सेटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे दी होती हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट हेडर अगर आपको रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, इसे भी इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद हम सेव कर देंगे और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। सॉरी मैंने बैक दबा दिया, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो फुटर कंप्लीटली गायब हो गया ना, नीचे फुटर तक गायब हो गया। और टॉप पे चलते हैं, देखो हमारा हेडर भी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे कुछ मेन्यूज वगैरह क्रिएट करने हैं ताकि जब कोई भी यूजर किसी एक मेन्यू पे क्लिक करे ना तो वो पर्टिकुलर एरिया पे पहुंच जाए, मतलब उसके सामने अपने आप वो सेक्शन स्क्रॉल होकर के इस तरह से आ जाए। तो ये कैसे मुमकिन है, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको ये करनी पड़ेगी। अगर आप अपना मेन डोमेन ओपन करोगे, जैसे मान लो मेरा मेन डोमेन है pizzabells.com, तो अभी राइट नाउ हमारा होम पेज नहीं आ रहा है। मेन डोमेन ओपन करने पे अभी भी वही डिफॉल्ट ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, लेकिन जब कोई यूजर होम पे क्लिक करता है तब होम पेज आ रहा है। होना ऐसा चाहिए कि जब कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे ना तभी हमारा होम पेज आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने एक पेज बनाया होम नाम का। हम जानते हैं कि होम वाला जो पेज है वो हमारा होम पेज रहने वाला है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा कि जब भी कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे तो सबसे पहले हमारा वाला होम पेज दिखाओ। उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, सेटिंग्स में आपको रीडिंग में जाना होता है। छोटी सी सेटिंग यहां पे दी होती है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट। आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन में से अपने होम पेज को सेलेक्ट करके पेज को सेव कर दो। बस पोस्ट पेज ड्रॉप डाउन में आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब जब आप अपना मेन डोमेन ओपन करोगे, जैसे मेरा मेन डोमेन है pizzabells.com, एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं तो हमारा होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कई बार कैश मेमोरी का इशू भी होता है, उसे क्लियर कर दिया, देखो मेन डोमेन पे हमारा होम पेज ओपन हो गया, ठीक। अब एक सेटिंग बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। वन पेज स्क्रॉलिंग वेबसाइट आखिर कैसे क्रिएट होती है। वन पेज स्क्रॉलिंग
स्क्रॉलिंग का मतलब ये है मेन्यू पे क्लिक किया तो पर्टिकुलर सेक्शन स्क्रॉल होकर के हमारे सामने आ जाए। ये चीज़ मुमकिन कैसे होती है कि आपको पहले यहाँ पर जैसे सबसे टॉप वाला सेक्शन है, एक बार इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट हेडर क्रिएट किया है ना। अब ये जो हमारे पास कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग ओपन करेंगे। इसके बाद हमें जाना होता है एडवांस्ड में और यहाँ पे एक बॉक्स दिया होता है CSS ID का। स्मॉल लेटर में इस पर्टिकुलर कंटेनर को एक नाम दे दो, जैसे कि होम नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है, स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में। तो इस कंटेनर का नाम होम हो गया, जिसको हम CSS ID भी यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरा वाला कंटेनर ये है, इसको भी एडवांस्ड में जाके CSS ID में एक नाम देते हैं, जैसे कि अबाउट, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में देना। ये प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन है, वापस चलते हैं एडवांस्ड में और इसको नाम देते हैं PROJECTS प्रोजेक्ट्स। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसको नाम देंगे सर्विसेज का, तो एडवांस्ड में जाना है और यहाँ पे लिख देते हैं SERVICES सर्विसेज। एंड एट लास्ट ये कॉन्टैक्ट आ गया है ना। तो हम वापस चलते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट। इतना करने के बाद पब्लिश कर दीजिए। तो हमने एक्चुअल में किया क्या है, हमने बेसिकली अपने हर एक कंटेनर को ना कुछ नाम दे दिया है, ठीक है, ताकि हम मेन्यू से उस पर्टिकुलर कंटेनर को कॉल कर सकें। अब चलिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाते हैं। अपीयरेंस में आपको जाना होगा मेन्यूज में और यहाँ पे एक नाम आप टाइप कर दो, जैसे कि मेन मेन्यू। इसके बाद मेक श्योर यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू सेलेक्टेड ही होना चाहिए एंड देन क्रिएट मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी हमने एक मेन मेन्यू नाम का ग्रुप बना लिया है, ठीक है, और प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब अगला काम आप क्या करोगे, कस्टम लिंक्स आपको दिख रहा है, इस पर आप जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप करेंगे HOME होम। अब URL को आपको ध्यान से देखना, URL में क्या टाइप करोगे, https:// जो भी आपका डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मेरा डोमेन नेम है pizzabells.com, ठीक। इतना टाइप करने के बाद / लगाना है, फिर आपको हैशटैग लगाना है एंड देन जो भी सेक्शन का नाम आपने एज अ CSS ID पुट किया था उस नाम को आप एज इट इज यहाँ पे पेस्ट करोगे। तो हमारे पास होम के लिए सबसे टॉप वाला सेक्शन ये है ना, इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं CSS ID क्या है। एडवांस्ड में गया, CSS ID है HOME होम। तो हम मेन्यू में जाकर के हैशटैग के बाद लिख देंगे HOME होम। इतना करने के बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा होम वाला मेन्यू रेडी हो गया। दूसरा है अबाउट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस, जो कि अबाउट अस एज अ मेन्यू टॉप पे दिखाई देगा और उसका लिंक हमारे पास क्या रहने वाला है, https://pizzabells.com/। अब हैशटैग के बाद हमें क्या लिखना है, जो अबाउट वाला जो सेक्शन है ना, जो कंटेनर है, इसकी हमने CSS ID क्या दी थी, अबाउट दी थी, ABOUT अबाउट। तो यहाँ पे लिख देते हैं ABOUT अबाउट एंड देन ऐड टू मेन्यू। थर्ड वन क्या है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, थर्ड वन में प्रोजेक्ट्स है, सॉरी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मेन्यू में ऐड करूँगा माय प्रोजेक्ट्स और लिंक में क्या जाएगा, https://pizzabells.com/ हैशटैग और आई थिंक सर्विसेज वाला जो CSS ID है वो क्या है देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं PROJECTS एंड देन ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगला क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट है सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेज, फिर सेम लिंक हमें यहाँ पुट करना है, बस लास्ट में SERVICES, क्योंकि सर्विसेज का आई थिंक जो CSS ID है ना वो यही होगी, सर्विसेज। एंड लास्ट क्या है, कॉन्टैक्ट। एक बार फिर से देखना पड़ेगा, इसकी सेटिंग में जाएंगे, एडिट कंटेनर, कॉन्टैक्ट है। तो एक नया मेन्यू और बनाना पड़ेगा हमें कॉन्टैक्ट नाम का, लिख देते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट एंड यहाँ पर भी इसको लिख देंगे स्मॉल में CONTACT कॉन्टैक्ट। इतना करने के बाद ऐड टू मेन्यू किया, टोटल 5 मेन्यू हमारे सामने आ गए। देन सेव मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ठीक। इतना करने के बाद एक बार इस पेज को हम हार्ड रिफ्रेश करेंगे और ये वो सारे मेन्यूज बन करके आ गए। अब अगर मैं जैसे मान लीजिए अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, देखो अबाउट अस वाला सेक्शन अपने आप स्क्रॉल होके आ गया। इसी तरह से किसी को अगर मेरी सर्विसेज चेक करनी होगी, सर्विसेज पे क्लिक करेगा, सर्विसेज वाला सेक्शन सामने आ जाएगा। देन अगेन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन सामने आ जाएगा। इन केस अगर अबाउट अस पे क्लिक करना है, अबाउट अस आ गया, प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट्स आ गया। तो इस तरह से आप एक शानदार पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। रही बात लोगों की, हम लोगो कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पर लोगों के लिए सिंपल सी सेटिंग होती है। अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज में जाना होता है,
देन हमें जाना होगा हेडर बिल्डर में, और हेडर बिल्डर में ऑप्शन दिया होता है साइट टाइटल एंड लोगो। लेट्स क्लिक ऑन इट। यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डमी लोगो पड़ा हुआ है, उसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। बाकी आप अपना लोगो वगैरह कैनवा की हेल्प से भी चाहो तो बना सकते हो। मेरे पास एक डमी लोगो वाइट कलर में पड़ा है, उसे मैं अपलोड कर देता हूँ। स्किप क्रॉपिंग करेंगे, लोगो यहाँ पे आ गया। अब लोगो के साथ में ये नहीं आना चाहिए, साइट का टाइटल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो दिया होता है साइट टाइटल, साइट टाइटल विजिबिलिटी। तीनों आइकन यहाँ पे चेक है ना, मतलब कंप्यूटर पे भी दिखेगा, आईपैड पे भी दिखेगा, मोबाइल पे भी दिखेगा। तीनों को हम अनचेक कर देते हैं इस तरह से। तो देखो यहाँ से टाइटल कंप्लीटली गायब हो गया, पब्लिश कर दिया, और इस पेज को एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो लोगो आ गया। तो इस तरह से आप एक खूबसूरत सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। आपको तरीका मालूम हो गया किस तरह से एलिमेंटर वगैरह यूज करते हैं, वर्डप्रेस यूज करते हैं। तो आप इस मेथड को यूज करके और भी क्रिएटिव टाइप की वेबसाइट रेडी कर सकते हो, और भी कुछ अच्छे एलिमेंट्स वगैरह यूज कर लेना। गूगल पे जाओ, वहां पे सर्च करो भाई पोर्टफोलियो वेबसाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एंड यकीन मानिए अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट रेडी है ना, रिज्यूमे की जगह अगर आप अपनी साइट अपने एचआर को देते हो तो इससे 80% इंप्रेशन पड़ जाएगा, 20% बस रह जाएगा, तो वो आप किसी तरह से बातचीत करके इंप्रेस कर देना। बट ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा एचआर के माइंड पे जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। इसलिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट का रेडी होना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाई जाए, अभी राइट नाउ ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब मोबाइल पे सही तरीके से नहीं दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊं कि भाई वेबसाइट को किस तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव करते हैं ताकि वो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से सही तरीके से हर एक एलिमेंट को दिखाए, तो कमेंट में कम से कम 500 कमेंट्स आने चाहिए और वीडियो पर 2000 लाइक्स एटलीस्ट आने चाहिए। तो जैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा कि वेबसाइट्स को मोबाइल रिस्पॉन्सिव आखिर कैसे बनाते हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको मालूम है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपना कमेंट वगैरह जरूर ड्रॉप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।